जिस तरह से लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां पूरे देश में तेज हैं, वहीं हिमाचल से चुनाव लड़ रही हैं हिमाचल की मंडी से कंगना रनौत, जिन पर पीछे आप लोगों ने सवाल पूछा था कांग्रेस वालों ने। क्या कहेंगे, बड़ी लोकप्रियता बढ़ रही है कंगना रनौत। किसकी लोकप्रियता बढ़ रही है? कंगना रनौत की। आप भी गोदी मीडिया की तरह झूठ अरे पब्लिक उमड़ रही है उनको देखने के लिए। कुर्सियां खाली रहती हैं, टेंट खाली रहते हैं। हाँ। कुर्सी वाले कुर्सी उठा के ले जा रहे हैं, आपने देखा, हमने भी देखा होगा। तो आप क्यों झूठ बोलना शुरू हो गए? मैं मंडी की बात कर रहा हूँ, हिमाचल। तो मैं भी उसकी मंडी की बात कर रहा हूँ। कंगना जी, ये वही कंगना जी हैं। मैं आपको याद दिला दूं, इनकी एक फिल्म आई थी तेजस। जितनी तेजी से आई थी, जितनी तेजी से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये देखिए, उतनी तेजी से डिब्बे में बंद हो गई। जितनी तेजी इन्होंने दिखाई, उतनी तेजी से डिब्बे में बंद हो गई। किसी ने नहीं देखा। और ये वही कंगना रनौत जी हैं जिन्होंने कहा जो मेरी फिल्म नहीं देखेगा वो देशद्रोही होगा। 140 करोड़ लोगों की इसने देशद्रोही कहा। FIR दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे उन्होंने कहा कि मोदी जी विष्णु का अंश है, विष्णु का अवतार। आप इनकी बातें छोड़िए, वो अंश है या उसका अंश है। इनके लिए सिर्फ जो आदमी अनपढ़ जैसी बातें करेगा तो पार्लियामेंट में क्या, पहली बात तो ये पार्लियामेंट में जाएंगे नहीं, जीत तो ये सकती नहीं। क्योंकि हिमाचल के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो ही इनसे नाराज हैं। वही कहते हैं, वही विरोध करना शुरू है कि हमने इनको नहीं जिताना कंगना जी को। ये कुछ इनको पता नहीं, इतिहास ही नहीं पता इनको इतिहास ही नहीं पता है, इनको कोई जानकारी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, पहले प्रधानमंत्री इन्होंने सोशल वर्क क्या किया, लोगों सामाजिक कार्य क्या किया मैंने? ये तो चाटुकारिता करी, ऊल सलूल भजूल बातें करी और टिकट दे दी उन्होंने। पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, उनको इतिहास ही नहीं पता। जिसको ये इतिहास ही नहीं पता तो वो पार्लियामेंट का नेतृत्व कैसे करेंगी? क्या करेंगी नेतृत्व? ये कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनको इतिहास भी नहीं पता, देश के लोगों के बारे नहीं पता। मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, कंगना जी को ये भी नहीं पता होगा कि इस देश में कितनी जातियाँ हैं, कितने धर्म हैं, कितनी जाति के कितने लोग हैं, कितने धर्म के लोग हैं, क्या क्या धर्म इस देश में है, कैसे कैसे मनाया जाता है, इनको कोई जानकारी नहीं होती। क्योंकि ये अभिनेत्री थी, उसमें फ्लॉप रही। इनकी कोई भी फिल्म आई है, सब फ्लॉप रही। तो ये राजनीति में भी फ्लॉप रहेंगी, ये राजनीति में भी फ्लॉप रहेंगी। 2014 के बाद की बात करो। मैं तो 14 की बात कर रहा हूँ। 2014 के बाद जब आज़ादी मिली है, अच्छा, उसके बाद की बात करो। तो पहले उनको, कंगना जी को पूछो, अपने मम्मी पापा से पूछो आज़ादी कब मिली। उसको मम्मी पापा बताएंगे। असली आज़ादी 2014 के बाद उसको मम्मी पापा बताएंगे ना। कंगना जी तो झूठी है, उनको पता ही नहीं मैंने क्या बोलना है, पता ही नहीं, कोई जानकारी नहीं है उनको, इतिहास के बारे में नहीं पता क्या इतिहास है। ये तो ये है कि चाटुकारिता करने से कोई आदमी ऊपर नीचे सोचता है कि मैं चाटुकारिता करूँ तो नाम हो जाएगा। झूठी बातें लोगों को पता लग गया कि जितना झूठ इनके प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, उससे ये सोचते थोड़ा सा कम पद्मश्री मिला हुआ है। झूठ बोलने का ना, काबिलियत का, झूठ बोलने का काबिलियत है ही नहीं। जिसको आप ही बता रहे हो ना, जिसको यही नहीं पता कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसकी काबिलियत पता लग जाती है लोगों को। ये काबिलियत थोड़ी है, ये नलायक है, नलायकियत है, काबिलियत नहीं कहेंगे, नलायकियत है। ये कोई काबिल थोड़ी है, जीतना इन्होंने है नहीं। चाटुकारिता करी, टिकट ले लिया। अरे लोग फैन है, भीड़ उमड़ रही है देखने के लिए। मैं तो देख रहा हूँ कुर्सियाँ खाली, टेंट वाले कुर्सियाँ उठा के ले जा रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई सुनने के लिए तैयार है, ना इनको कोई बातों करने के लिए तैयार, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं इनको। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, आप देखते हैं उनके टेंट खाली हैं, कुर्सियाँ खाली हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग गाँव से भगा रहे हैं। वोट तो मोदी जी के नाम पे पड़ेगा ना। एक भी वोट नहीं पड़ेगा मोदी जी के नाम पे। लोगों का आप कैसे कह सकते हो? लोगों आप फिर कैसे कह सकते हो? उपलब्धियां मोदी जी की, वो तो देख लिया लोगों ने उपलब्धियां। 10 साल लोगों ने बर्बादी कर दी, देश की बर्बाद कर दिया। ये उपलब्धियां तो हैं, ये बड़ी अच्छी उपलब्धियां हैं। मणिपुर में निवेश कमाया जा रहा है। अरे 10 साल तो टेलर था ये ना, वही ना बाकी है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ मैं आपको, निवेश घुमाया गया। आपके वाराणसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में बंदूक की नोक पे बलात्कार और ब्लू फिल्में बनाई जाती हैं। कानपुर में हो गया, रामपुर में हो गया, कांड ही कांड है इनकी। ये उपलब्धियां कांड ही हैं, ये कांड उपलब्धियां तो है इनकी। इसको आप उपलब्धि तो खोगे ना। इतने बड़े बड़े कांड हो गए, इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए। अभी आपने देखा ना दिल्ली में, पश्चिमी दिल्ली से जिनके कैंडिडेट हैं, 400 करोड़ का घोटाला, 400 करोड़ का दिल्ली की राजधानी में घोटाला। जो इनकी कैंडिडेट खड़ी हुई हैं, कहाँ है वो गोदी मीडिया? दिल्ली में 4 करोड़ का घोटाला। अरे उनके पति पे FIR हो गई है। अरे जांच तो ED CBI कहाँ है? 400 करोड़ पता करे कहाँ है भाई पैसा। विदेशों में भेज दिया है कि वहाँ अपना इलेक्ट्रो बॉन्ड में भेज दिया है, कहाँ है वो 400 करोड़ का हिसाब तो मांगो। अरे करती हैं, जांच एजेंसियां करती हैं। 2 करोड़ का घोटाला संजय सिंह गए थे 6 महीने। अभी आपने देखा ना, ये 400 करोड़ का मैं घोटाले की बात कर रहा हूँ। इस पे ED CBI कहाँ है, इनकम टैक्स कहाँ है?
आपने देखा कि तमिलनाडु में 4 करोड़ रुपए एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कैश पकड़ा गया। कहाँ वो ईडी सीबीआई, कहाँ है इलेक्शन कमीशन? 4 करोड़ रुपए कैश गाड़ी में तमिलनाडु में। गोदी मीडिया को बोलो दिखाओ। ये अगर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार होता तो नोटों की गड्डियों पे कैमरे इनके चलते, वहां कैमरे क्यों नहीं चल रहे? ये 400 करोड़ रुपए उनके घर पे शरावत के कैमरे क्यों नहीं चल रहे? कैमरों में लाइट चली गई है क्या? बुझ गई लाइट? कैमरों की लाइट बुझ गई, जबान पे ताले लग गए, अंधेरा छा गया क्या? दिल्ली की राजधानी में 400 करोड़। अरे जांच होगी। जांच तो कितनी लोगों की जांच होगी? इलेक्ट्रिक बोर्ड की जांच होगी, नोटबंदी की जांच होगी, जीएसटी की जांच होगी, आपके राफेल डील की जांच होगी, हुई की जांच? घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। भ्रष्टाचारी देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार जनता पार्टी है। देश में इतना भ्रष्टाचार इन्होंने फैला दिया, तौबा तौबा। ऐसी पार्टी कभी नहीं आनी चाहिए, कभी भी नहीं आनी चाहिए। और हमारा ये मोटिव है कांग्रेस का कार्यकर्ताओं को नहीं आते, संविधान को अपने बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है और इनको भगाना है। संविधान तो बदलने की बात हो रही है, मैं इसीलिए तो इनको भगाना है। मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ संविधान बचाओ, मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ। ये है हमारा मुद्दा। महंगाई की मार है, बेरोजगारी है, इन चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिए, इनको करो। मोदी वोदी कहना छोड़िए, सब हो गया, ढोंगी पना हो गया इनका, नोटंकी होगी, सब नोटंकी इन्होंने कर ली। 10 साल में 140 करोड़ लोग जान गए, ये तो नोटंकी। भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर मोदी जी नहीं आए तो देश तबाह हो जाएगा। 10 साल में बर्बाद तो कर दिया, और कितना तबाह करना है? और 10 साल में बर्बादी कर दी, और कितना करना चाहोगे? अरे टेलर था, कितनी और बर्बादी बाकी है कितनी? और टेलर आपको मैंने बता तो दिया, इतने सारे टेलर ही तो हैं। मणिपुर, IT सेल, ये टेलर ही हैं। जीएसटी, राफेल डील, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिक बोर्ड का भांडा फोड़ा, और आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी गैर कानूनी था। यही तो है, ये उपलब्धि है यहाँ। कितनी अच्छी उपलब्धि है। आप बेरोजगार घूम रहे हो, आप 400 रुपये किलो टमाटर ले रहे हो, अदरक ले रहे हो, सिलेंडर 900 रुपये ले रहे हो, घी ले रहे हो, कितनी उपलब्धि है आपकी, है ना? उपलब्धियां है ना? अरे बीमा हो रहा है सिलेंडर का भी। देखिए आप एक घोटाला और बताओ। ये इसने कह रहे हैं ना 100 रुपये कम किया। लेटेस्ट घोटाला 236 रुपये लोगों से ले रहे हैं, 236 रुपये। अरे बीमा करेंगे बीमा। अरे सुनो तो सही ना, मादा क्यों नहीं रखते? आप तो बीच में बोलते हो, टोकते हो। क्या गोदी मीडिया से आते हो या पढ़ के आते हो? यह सोचना कि नहीं एक लाइन जो हमने तोते की तरह रटी हुई है वही बोलना है। आपको जो मैं बता रहा हूँ 236 रुपये किस बात के ले रहे हैं? लोगों को बताओ अपने कैमरे से। वो 236 इसलिए ले रहे हैं कि आपके घर में आएंगे, वो देखेंगे कि आपकी गैस पाइप की लाइन ठीक है कि नहीं। वो पाइप जो होता है डालते हैं, रेगुलेटर जिसको बोलते हैं, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो 241 रुपये लेंगे, वो ठीक हुआ तो 236 रुपये लेंगे। ये नया घोटाला है। क्यों? इसका मतलब ये है कि इनको पता कि गैस में जो घोटाले चल रहे, सिलेंडर ठीक नहीं जा रहे लोगों के घरों में, सिलेंडर फट सकते हैं, है ना? अरे सुरक्षित कर रहे हैं आपको, सुरक्षित कर रहे हैं। बीमा के नाम पे जो पहले सिलेंडर फटे, कितने लोगों को बीमा दे दिया? किसी को दिया? दिया है क्या? ये नया घोटाला है। गैस के दाम 100 रुपये कम कर दो, 236 रुपये लोगों से और लूट लो। 236 रुपये जांच के नाम पे, ये और लूट है। आपके घर में आएंगे, देखेगा पाइप ठीक है, रेगुलेटर ठीक है, लाओ जी 270 रुपये। किस बात के? वापिस लो इसको। गरीब आदमी अत्याचार हम होने नहीं देंगे, बंद कर दो इसको तुरंत। ये बीमा ये नोटंकी कर रहे हैं लोगों को, करिए। लोग सुरक्षित है। लोग सुरक्षित कहाँ हैं? इनकी सरकार में सुरक्षित है। अरे सुरक्षित हाथों में देश है। हाँ वही देख लिया, मणिपुर में सुरक्षित तो है, सबसे बड़ा मणिपुर देखा आपने, सुरक्षित है ना देश। देखा 15 साल हो गए। इतने मोदी जी ने काम किया, आपने एक भी नहीं जबान से आपका निकला, इतना डेवलपमेंट किया मोदी जी ने। एक भी बात दर्शकों को बताएं कि मोदी जी ने जो इतना बढ़िया काम किए हैं उनके बारे में भी तो बताओ। देखिए मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया, बताऊं मैं? बताऊं आपको? राम मंदिर, 370। आप सुनोगे मेरी बात? मोदी जी का जन्म कब हुआ? कब हुआ जन्म मोदी जी का? 73 के हो गए। 73 के आगे लगाओ ना, कौन से सन में पैदा हुए? आप पत्रकार हो, कौन से सन में पैदा हुए मोदी जी? देश के प्रधानमंत्री हैं, कौन से सन में पैदा हुए बताओ ना। अरे 73 माइनस कर दो। नहीं वायरस को आप उनकी तारीफ कर रहे हो ना कि ये है मोदी जी कर रहे हैं। आप बताइए कौन से सन में पैदा हुए वो, बताओ। ये हो गए आपका 50 51 में। 51 में पैदा हुए, 50 में भी हो सकता है, 53 में भी हो सकता है। इसलिए उससे पहले भगवान नहीं थे इनके आने में, भगवान में उससे पहले हजारों साल भगवान ही तो थे, सारे थे। जीसस भी थे, अल्लाह भी थे, गुरु नानक भी थे, 500 साल 600 राम जी टेंट में थे। नहीं राम जी टेंट थे, मतलब इनके ये लाए कहाँ से लाए? राम जी इनको बताते थे फ़ोन करके कि मोदी जी मैं यहाँ टेंट में रह रहा हूँ। भगवान जी फ़ोन करते थे इनको, हैं?
पानी खुदा लाया है, मोदी जी लाए पानी? हम्म, अरे खुदा और भगवान ने ये चीजें दी हैं, समझ गए? गाय सफेद है, सफेद होती है, गाय काली भी होती है, भैंस काली भी होती है, लेकिन दूध सफेद देती है। इंसान काला हो या गोरा हो, सुनो सुनो पहले सुनो, इंसान काला हो या गोरा हो, खून लाल ही होता है। ये किसकी देन है? खुदा की, समझ गए? तो भगवान को लाने वाले छोड़ो, ये नौटंकी इनकी छोड़ो, ये नौटंकी बात। अच्छा, एक सवाल और है। हजारों साल भगवान, आप इसको आज के बाद ये सवाल किसी से मत एक करो। सवाल और है समझे आपसे। मेरी बात को? बाबा बागेश्वर ने कहा मथुरा आएंगे माखन मिश्री खाएंगे। कौन कहते हैं? बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको आप फॉलो करते हो। देखिए, आज आपने मेरा इंटरव्यू लिया था ना एक बारी, मैंने 5 चीजें आपके सामने रखी थी, 5 चीजें कि ये है आपका नारियल, इसको पपीता बना के दिखाएं, चैलेंज किया था। ये है केला, इसको गाजर बना के दिखाएं। ये है संतरा, इसको मौसमी बना के दिखाएं। ये रखा मैंने आम, इसको आलू बना के दिखाएं। दिखाया? अगर ये चमत्कारी हैं तो दिखाते ना। अरुण मलिक का चैलेंज स्वीकार करते, डायरेक्ट हमारे दिल्ली ही नहीं आए। ये चमत्कार, घोंसले, पखंडबाजी बंद करो। ये पखंड इस देश में नहीं चलेगा, अंधभक्ति नहीं चलेगी, अंधविश्वास नहीं चलेगा। लोगों को अंधविश्वास में मत डालो। देश के लोग सीधे भोले बाल हैं, देश के लोग, उनको अंधविश्वासों में मत डालो। वो कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मजबूत हो गया हिंदू पूरी तरह से। ये देशद्रोही आदमी है, इल्जाम लगा रहे हो। देशद्रोही आदमी है, बाबा जी पे इल्जाम लगा रहे हो। देशद्रोही आदमी है। बोलो बोलो। इतने चमत्कारी, लाखों फॉलोअर उनके। मैंने जो आपको बताया उस चीजों को चमत्कार करके दिखाए ना। बोलो, उसको बोलो बाबा जी, मैं क्यों जाऊँ? अर्जी वो मेरे पास लगाया कि मुझे माफ करो अरुण जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अन भक्तों को बेवकूफ बना रहा हूं। अगर निकल गई तो फिर ओके अरुण मलिक जी, मुझे माफ करिए, मैं इसको नारियल को पपीता नहीं बना सकता। जिस दिन पर्ची निकल गई तो फिर लिए ऐसा देश के लोग पर्ची निकालने के लिए बैठे हैं तैयार, इनका पखंड दूर करने के लिए तैयार बैठे हैं लोग। मत बोलो, उसका जब गुस्सा फूटे, कहते हैं जब तूफान आता पता नहीं चलता। बाबा जी ने बोल दिया, मोदी तूफान आता ना, प्रधानमंत्री, तूफान आता ना तो कई चीजों को, मोदी जी की पर्ची निकल गई, प्रधानमंत्री बनेंगे। वो जाने या बाबा ने बोल दिया। ऐसा सुनिए, मोदी जी जाने, बाबा बागेश्वर ने बोल दिया ना। सुनिए, वो बाबा जी जाने या मोदी जी जाने। अब बाबा जी, मोदी जी बाबा बड़े हैं या बागेश्वर बाबा बड़े हैं? आप मुझे ये बताओ, कौन से बाबा बड़े हैं? अरे उम्र में मोदी जी बड़े हैं भाई, वैसे कौन से? वो बाबाओं में भी तो बाबाएं हैं वो, जिन्होंने कहा जी मैंने तपस्या करे, चाहे किसी ने देखा हो या ना देखा हो, है ना? किसी ने देखा हो ना देखा हो, मोदी जी नहीं, किसी ने देखा हो या ना देखा हो, मतलब कोई मुझे बात उनके बताओ, कुछ सच निकली हो कई लोगों ने, चाहे बेची कहा। झूठ नहीं बोलते हैं मोदी जी, सबसे बड़ी काबिलियत है। जितना झूठ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना, तो भाई गाल मैंने तो कभी देखा ही नहीं। इतना अच्छा झूठ, इतना झूठ बोलते हैं, सच उनके नजदीक ही नहीं है, सच तो वो बोलते ही नहीं। अरे वो गलती से निकल गया कि सहारनपुर की लड़की है और आप उसको पकड़ के बैठ गए। जो प्रधानमंत्री लड़की को लकड़ी बोल रहा है, लकड़ी को लड़की, अरे गलती से निकल जाता है। लकड़ी को लड़की बोल रहा है, लकड़ी नहीं बोल सकता, तो आप देश सोचते तो कहाँ जाए? जो देश का प्रधानमंत्री लकड़ी को लड़की बोल रहा है तो देश कहाँ जाए? अरे गलती से निकल जाता है। हाँ, तो गलती से टंग स्लिप होती है। तो टंग स्लिप वहाँ भी हो गई थी। लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ, है ये आप नहीं दिखाओगे, डरपोक हो ना आप। नहीं, राहुल गांधी बोलते हैं उसमें। नहीं, राहुल गांधी का तो राहुल गांधी के तो आप बता दोगे हर चीज। तो क्योंकि आप डरपोक हो, आप ये नहीं कहोगे मोदी जी ने कहा था लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ, ये नहीं कहोगे क्योंकि आप कमजोर हो। राहुल गांधी ने बोला, राहुल जी ने हमें सिखाया है सोना बनाओ। जो मैं आपसे ये मोदी जी का कहा हुआ है, राहुल जी का नहीं है, मोदी जी का कहा हुआ है। ये इनके IT सेल ने हेर फेर करा है। राहुल जी ऐसी बात नहीं लिखते, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है। राहुल जी ने हमें एक बात सिखाई है, डरो मत, डरो मत, डरो मत, क्योंकि आप डरते हो, कमजोर हो। अच्छा, हाँ, आप पत्रकारों से कमजोर हो। सच्चाई की बात करता हूँ, कमजोर हो, डरपोक हो। अच्छा, आप पत्रकार डरपोक की बात क्या होगी? मैं सच्चाई बोल, तो आप बोला करो ना, जब मोदी जी ने बोला था लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ, चलाया अपने चैनल पे। नहीं, मैंने बात करी मोदी जी की उपलब्धियों की, आपको मिर्ची लग गई। तो मैं उपलब्धि तो बता रहा हूँ, अगर मैं और करूँगा आपको और मिर्ची लगेगी, जो बातें बताऊंगा आपको और मिर्ची लगेगी। सच्चाई की बात करता हूँ मैं, आपको और मिर्ची लगेगी मैं बताऊंगा। जो महिला है ना, हमारे देश की महिला है, बहुत तनाव सहा 10 साल, रसोई उनकी छोटी कर दी। आज देश में 2 मुद्दे हैं। नारी शक्ति की बात कर रहे हैं मोदी जी। सुनिए, नारी शक्ति वो दिखा तो दी इन्होंने कि हमारी नारी शक्ति देखो, निवस्त्र घुमाएंगे, निवस्त्र घुमाएंगे, ये है नारी शक्ति मोदी जी की। शर्म करो, इस देश की महिला है, देवी है, क्या है? सुनो, काटोगे तो नहीं काटोगे ना? पक्का मैं जो लाइन बोलने जा रहा हूँ, बोलिए। जो हमारे देश में हम मिट्टी की देवी बनाते हैं ना, मिट्टी की देवी जो बनाते हैं ना हम, तो उसको कपड़े पहनाते हैं,
पूजा करते हैं, ये तो देवी के कपड़े उतार रहे हैं। ये है इनका शिष्टाचार, ये है इनका शासन। बातें करते हो, ये है बताओ, मिट्टी की मूर्ति को कपड़े पहना के हम पूजा देवी बनाते हैं, उसकी पूजा करता है इस देश के लोग, और ये देवी के कपड़े। भाजपा नारी का सम्मान करती है। ये सम्मान आपको ने बताया ना, तो फिर भी आपकी आंखों में शर्म नहीं है? जो मैंने आपको बात बोली, तो आपकी आंखों में अभी भी शर्म नहीं? जो अरे मोदी जी कहा है महिलाओं के माताओं बहनों के लिए, ये आप ये बोलो कि मोदी जी शर्म करो, ये नहीं होना चाहिए, ये बोलो। इसका मतलब मैंने मेरी बात सही है? मोदी जी क्यों शर्म करें? नहीं बोलो ना, क्योंकि आप कमजोर हो, डरपोक हो, इसलिए आप नहीं कहोगे। अच्छा डरपोक है? हाँ बिल्कुल डरपोक है, तो कहो ना, आप मेरे सामने बोलो ना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बेशर्मी की हद होती है। बेशर्म करो, शर्म करो, जो मणिपुर में हुआ। बोलो मोदी जी शर्म आनी चाहिए, बोलो ना। मोदी जी ने सशक्त कर दिया नारी नहीं को। ये बोलो ना, महिला सशक्त हो गई। मैं देखो ये प्रूफ आप कैमरे सामने, आप इंटरव्यू आपको कह रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हो। अरे नारी सशक्त हो गई। अरे राहुल जी की बातों में जाओ, डरो मत, डरो मत, ताकत दिखाओ, कमजोर मत बनो, ताकत दिखाओ। ये राहुल जी कहते हैं, यही कह रहे थे अरविंद केजरीवाल। मैं क्या, अच्छा देखो ये मुख्यमंत्री को भी कह रहे थे डरो मत। हैं झारखंड में तुम मुख्यमंत्री के देश की राजधानी के मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर रहे हो, डरपोक है ना, कमजोर है, डर गए मोदी जी। और 24 तो घोटाला होने दें। घोटाले ये कर रहे हैं। हाँ बोलो ना, 400 करोड़ का घोटाला दिल्ली में होगा मोदी जी। बोलो मोदी जी क्यों, बोलो मेरे सामने। अरे उसकी जांच होगी। नहीं बोलो मोदी क्यों होगा, बोलो सामने बोलो, जांच होगी, बोलो सामने बोलो, सभी घोटालेबाजों की जांच होगी। मोदी जी ये ने कहा मोदी जो भारतीय जनता पार्टी में घोटालेबाज है उनकी जांच नहीं, उनको अंदर करो, गिरफ्तार करो। ओपोजिशन को गिरफ्तार करते, इनको गिरफ्तार करके अंदर जेल में डालो। इसलिए इंडिया गठबंधन 24 में आ रहा है ना। कंगना रनौत सुनिए, आप 4 हटा, देखिए तड़ी पार हो जाएंगे। जैसे उद्धव ठाकरे जी ने कहा, इनका कोई 400 पार नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये इनके जुमले हैं। और मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। हमारे दिल्ली के अध्यक्ष राहुल जी देश के सर शेर, दिल्ली के शेर। हम जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा, और महंगाई दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी। इंडिया गठबंधन 24 में आएगा। ना कंगना रनौत जीतेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ना इनकी सत्ता है। जय हिंद, इंडिया गठबंधन जीतेगा। देखो एक चीज़ बात मैं आपको बताऊं, काटोगे तो नहीं, बहुत बड़ी बहुत ज़रूरी बात करने लगा। बोलिए। पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो सोशल मीडिया ने बड़ा शोर मचाया था। मोदी जी बहुत कहते थे सोशल मीडिया पर बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो, हटाना है, ऐसे करना कहना था। लेकिन आज सोशल मीडिया बहुत ताकतवर है। सोशल मीडिया बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहा है, और मैं सैल्यूट करता हूँ सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया आज जो काम कर रहा है, ये इतिहास में लिखा जाएगा सोशल मीडिया के ये शब्द, क्योंकि वो डरने वाला नहीं है। तो इसलिए डरो मत, मोदी मीडिया डरपोक का, सोशल मीडिया डरपोक नहीं। इसलिए आप लोग जो है दिलेरी से, बेबाकी से आप लोग दिखाओ। सोशल मीडिया को मैं सैल्यूट करता हूँ। डरो मत राहुल जी का, डरो मत, बेबाकी से दिखाओ आप, हम आपके साथ। तो ये थे अरुण मलिक, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा। तमाम चर्चाओं पे बात हुई। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।